त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही भाई और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या और धन भी तुम ही हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धन्यवाद। जन्माष्टमी पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु कृष्ण रूप में अवतार लिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित कालकोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। Hello everyone, I am Amol Samilne from 6B class. Today I have become Krishna. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhuttanam dharmasya tadatmanam sujamaham pavitranaya sadhunaya vinashaya dushkritam dharma sanstapana संभवामि युगे युगे। I am Krishna. People call me by many names. Some call me Kana. Some call me Makhan Chor. I was born in Mathura. My birthday is celebrated on Janmashtami midnight. For me, karma is very important. Everyone should do your duty honestly. If you do good, you will get good. कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
वन्दे जगद्गुरुं रूपिणीके संयुक्तां पीताम्बरशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजध्वन्द्वां कुङ्कुमां कीर्तवत्ससं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्सं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। काना, ओ काना, काना, कहाँ हो तुम काना? काना, ओ काना, काना, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी राधा। अब आ भी जाओ ना काना, और तुम्हारी राधा को ऐसे ना सताना, नहीं तो राधा रूठ जाएगी। एक काना भी ना बहुत ही नटखट है। काना, ओ काना, काना, अब मैं जा रही हूँ यमुना किनारे। काना, ओ काना, काना, तुम भी वहाँ आ जाना। हाँ, आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती। जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और उस वृक्ष को और सहायता देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करे, अन्य लोगों की सहायता करे। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे और आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे। निष्काम कर्म और सहायतों से आपके मृत्यु के पश्चात भी आपको मरने नहीं देंगे, आपको अमर रखेंगे। Good morning teachers and my dear friends. My name is Yasdesh Karke. Today I am going to perform as a Radha. आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन है और हाँ हमारे बारे में जानना चाहते हो ना, तो सुनो। मैं राधा हूँ। राधा मेरे बाबा के पास ढेर सारी गईं हैं। कृष्णा राधा का और राधा से अधिक कृष्णा को और कोई नहीं जान सकता। मेरा कृष्णा बंसी बजाता है, गैये चराता है, माखन चुराता है और मुझे बहुत सताता है। धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम
के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपी जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। भगवान कृष्ण की मूरत बांसुरी के बिना अधूरी है। कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोप गोपियाँ, ग्वाल, पशु पक्षी और पूरी प्रकृति झूम उठती है। बांसुरी में गांठ नहीं है, वह खोखली है। इसका अर्थ है अपने अंदर किसी भी तरह की गांठ मत रखो। चाहे कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, बदले की भावना मत रखो। बिना बजाए बजती नहीं है, यानी जब तक न कहा जाए तब तक मत बोलो। बोल बड़े कीमती होते हैं, बुरा बोलने से अच्छा है शांत ही रहो। जब भी बजती है मधुर ही बजती है, मतलब जब भी बोलो तो मीठा ही बोलो। जब यह सारे गुण भगवान किसी में देखते हैं तो उसे अपना लेते हैं। थैंक यू। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारियां बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती है और वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोरपंख के रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदीय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता और या इच्छा न हो, तब ही हम गहरा विश्राम पा सकते हैं और गहरा विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। थैंक यू। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है और दूध का एक परिष्कृत रूप दही है। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन बनता है और ऊपर तैरता है। यह भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्व में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिपत रहता है। उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। थैंक यू। मुझे माखन बहुत पसंद है। मेरे अनेक रूप है। मैं कभी माखन चोर बनकर माखन खाता हूँ, तो कभी ग्वाला बनकर गाय चराता हूँ और कभी अपनी उंगली पर पर्वत उठा के लोगों की रक्षा करता हूँ और कभी कंस जैसे राक्षस को मैं मार गिराता हूँ, तो कभी अपनी बांसुरी बजाकर गोपियों के संग रास रचाता हूँ। हे मनुष्य, तुम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओगे? तुम कर्म करो।
करो, फल की चिंता मत करो, फल मैं तुम्हें दूंगा। जब जब इस धरती पे सत्य का नाश होगा, तब तब मैं अनेक रूप में जन्मते रहूंगा। धन्यवाद। मुरी बंसी